हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। पृथ्वी हमारा आवास जो हमारी बुक है, चैप्टर नंबर 2 के जो आपके नोट्स हैं आज उसको अंतिम करेंगे और फिर हम साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 की तरफ आपका रुख करेंगे। फिर उसके बाद ये पूरी बुक हम लोग सारे शॉर्ट नोट के साथ, पूरा रिवीजन के साथ, पूरे कंप्लीट बुक के साथ हम लोग इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद किसी नए आपकी बुक को लेंगे, ठीक, और उसके साथ अपनी चीज़ों को प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न का, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? तो अगर कोई आपका डाउट है पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान देना है आपको कि हमने कहाँ तक इसमें अब तक आपका पढ़ लिया था। इन सारी चीज़ों को हमको देखना है। तो देशांतर, अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी के 3 ताप, कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्लोब क्या है, सही आकार क्या है पृथ्वी का, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके आपको बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? आज कुछ नया जो है इसमें हम लोग आपका देखते हैं और नए को कुछ लिखने की और जो प्रश्न है महत्वपूर्ण उनको करने का आपका प्रयास करेंगे। और इसी तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो हमको आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने से। तो आपको पता होना चाहिए फ़िलहाल तो अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि बच्चों अक्षांश में इसमें कोई प्रॉब्लम आप तो नहीं आ रही है आपको। चलिए, इतना हुआ। आगे देखिए, अगला प्रश्न को देखिए। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, ये हमको देखना है। क्यों करते हैं हमें बच्चों, बताना एक बार। ये आपको देखकर बताना है क्यों प्राप्त करते हैं। बताइए आप मुझे जल्दी से, ऐसा क्यों है, क्यों प्राप्त करते हैं? देखिए, उत्तर को ध्यान दीजिए आप लोग। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। क्या होता है? सर के ठीक ऊपर होता है।
इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या होती है? सबसे अधिक जो ऊष्मा है वो प्राप्त होती है। आप इसको कॉपी करें, करिए इसको करिए अच्छे से, फिर एक एक करके हम सारी चीजों को देखते, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जब कॉपी कर लेंगे आगे बढ़ चलेंगे। करिए इसको अच्छे से कि आप लोगों ने जब इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हीट है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो सर्वाधिक, ऐसा क्या कारण है? जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। और उष्णकटिबंधीय कटिबंध क्षेत्र क्या होते हैं कल भी बताए, इसमें फिर बताया गया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो अक्षांश है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी कि एक बार ऐसा जरूर होगा। बिल्कुल कहाँ चमकेगा? ठीक आपके सर के ऊपर चमकेगा। इस क्षेत्र में ठीक ऊपर होता है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि जब ऊपर रहेगा तो क्या होगी? हीट सीधी आएगी, और हीट सीधी आएगी तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि जो हीट रेट है वो भी क्या होगा? अधिक होगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया बच्चों, जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही आपका निर्धारित होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहे हैं, जब भारत में शाम के 35 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के, क्या कह रहे हैं? दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? अगर आपने अच्छे से देशांतर रेखाओं को पढ़ा है और उनको समझा है और ये जानते हैं कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय ऐड होता है और पीछे की तरफ जाने पर समय माइनस होता है, अगर आपने ये समझा है और साथ में ये पता है कि विश्व का समय कहां से निर्धारित होता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? कुछ भी दम नहीं है इस प्रश्न में। अगर आपको चीजें याद हैं, चैप्टर आपको याद है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, जो इसका ऑथेंटिक आंसर होगा उस पर ध्यान देंगे। देखिए आंसर को देखिए, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 में स्थित है। कैसा है? स्थित है, मैंने आपको बताया है। तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए लंदन में दोपहर 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 यानी कि 5:30 का, ऐसे लिख लीजिए, बजते हैं। याद रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। एक बार कॉपी करें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। करिए इसको, कॉपी करें तो आपको पता लगेगा। देखिए वैसे भी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि अगर क्या करते हैं आप, अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर अगर आप पहुंचते हैं तो 4 मिनट का चेंज आता है। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पार करने में समय में कुल मिलाकर 4 मिनट का अंतर आता है। अगर आप पूरब की दिशा में बढ़े 15 देशांतर, यानी कि 15 गुणा 4 यानी कि 15 चौका 60 यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स, यानी कि 15 अक्षांश चलने पर यानी कि 15 देशांतर चलने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? 1 घंटे का अंतर आएगा। अब समय प्लस होगा कि माइनस होगा डिपेंड करेगा आपकी स्थिति पर। अगर आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो आपका समय ऐड होगा, अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका समय क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी के साथ समय का निर्धारण होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करें, आगे बढ़ें, फिर हम लोग एक एक करके सबको अच्छे से देखते चलेंगे। इसको करने के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लियर है? करिए फटाफट। कर लिया बच्चों कॉपी? हो गया कॉपी? आगे बढ़ें। चलिए अब जो है कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न होंगे आपके बच्चों जो है याद रखना है आपको। ये जो प्रश्न है ये ऑप्शनल होंगे, इनको आपको ध्यान देना है इन सारे प्रश्नों को। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रमुख, यामोत्तर का मान है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, सारी चीजें आपको बता चुका हूं। एक एक ऑप्शन इसमें आपको देखना है। 90 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री और तीसरा है 0 डिग्री। और एक और ऑप्शन मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। चल तो बच्चों आप चलिए और बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। जल्दी सोचें फिर आगे बढ़े। याद रहेगा? नहीं मिला आंसर? आंसर है इसमें 0 डिग्री। करिए।
क्या है आंसर? 0। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों, विषुवत, व्रत, कर्क रेखा। और ये ऑप्शन देखे हैं, नन ऑफ दीज, यानी कि नॉट। नॉट लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। जो जल्दी बताएगा समझिए वो आज इस क्वेश्चन का विनर होगा। बताइए कौन है ऐसा बच्चा जो इसका आंसर देगा। हाँ जी बताइए। चलिए आप सही बताया अपना आंसर। कौन बच्चा है ये? पंकज जी। चलिए ठीक है, आंसर आपका सही, बहुत बढ़िया। कॉपी करें इसको। बच्चों ने जवाब दिया चैट से। ध्रुव इसका आंसर दिया है एक बच्चे ने। आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी। देखिए अगला अगला प्रश्न देखिए। उत्तर ध्रुव व्रत स्थित है उत्तरी गोलार्ध। आप देखिए ये जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन देगा इसका आंसर? कोई बच्ची बताए आपके। कोई बच्ची बताए, जल्दी जल्दी ढूंढना शुरू करें। जल्दी बताइए। और ये नोट, नोट का मतलब इनमें से कोई नहीं है, ऐसा सोचिए। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। जिस बच्ची ने क्या जवाब दे रही है बच्ची, सर बताइए। दक्षिणी गोलार्ध, गलत आंसर दे। अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव वृत्त किस में स्थित होगा, तो बिल्कुल सरल और सीधा आंसर है। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम था इसका सर? सोनम। बेटा गलत आंसर दिया आपने, गलत आंसर। एक बार पढ़िए, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। बिल्कुल उसके जो प्रश्न है, उसके प्रश्न में ही उसका आंसर साफ है। बिल्कुल सिंपल पूछा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। भाई किस गोलार्ध में है? गोलार्ध के ऑप्शन है। अब दो ही तो गोलार्ध में आपको बताया हूं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब पूर्वी पश्चिम के बाद में देशांतर की बात थोड़ा ना कर रहा हूं। ये देखिए, ये बना चित्र, ये बनी 0, ये उत्तरी या दक्षिणी। साफ आंसर, सीधा सरल। इतने छोटे आंसर आप गलत देंगे तो किस तरह चलेगा? आप चैप्टर को रिवीजन करिए। आपने रिवीजन नहीं किया है, ये उसकी वजह से गलत हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न का और मौका मिलेगा, कॉपी करें इसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रिड किसका जाल है? उत्तर देखिए।
अक्षांशों, रेखाओं व देशांतरीय यामों उत्तर का। कर्क रेखा तथा मकर रेखा। अगला है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। इसमें से आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए इसमें से। फिर मैं आपसे कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको घर से करके लाना है। आंसर होगा ए, अक्षांश रेखा एवं देशांतरी युगांतरों का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करिए इसको। फिर मैं आज आपको होमवर्क देने वाला हूं और बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको चलो मैं आपको बताऊंगा होमवर्क। बच्चों करा कॉपी? चलिए, आपको होमवर्क करके लाना है। अब आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है जिस पर आपको विषुवत आपको दिखाना है, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और साथ ही साथ इन ध्रुव के साथ क्या दिखाना है, उत्तरी नहीं अभी क्या करेंगे, कुछ और अभी और काम देता हूं। आपको सारे कटिबंध लिखने हैं। क्या लिखने हैं? आपको सारे कटिबंध को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है, नहीं तो कल मैं आपको कराऊंगा। याद रहेगा? चलिए, तो आज का प्रश्न हमने ये देखा था, फिर उसके बाद ये देखा, फिर उसके बाद ये देखा, इस तरह से देखा, इस प्रश्न को पढ़ा 6 नंबर का, फिर हमने 5 नंबर का देखा, फिर उससे पहले हम लोग देख रहे थे अक्षांश और बाप का देशांतर रेखाओं को पढ़ा। उसके बाद हमने देखा पृथ्वी में 3 ताप कटिबंध क्षेत्र कौन से हैं, ये कल पूछूंगा मैं, ये चित्र बना कर लाना है। कर्क रेखा अक्षांश रेखा का मान क्या है, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। इस तरह से सारे चैप्टर को हमने देख लिया और एक एक करके बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितना आपको होमवर्क दिया गया है आप उसको अच्छे से कंप्लीट करके आइए। कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं हमसे पूछिए, नहीं तो कल मैं आपको फिर बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।